जब कुछ मीठा खाने का हो मन, घर पर न हो पनीर या मावा, तब आप बनाएं सुपर टेस्टी जूसी रसीली इस रस भरी मिठाई को, जो 1 कप सूजी से 1 केजी से भी ज़्यादा बनने वाली है और बिल्कुल आपके बजट में, बिल्कुल कम खर्च में ये मिठाई बन जाती है। आप एक बार बनाकर खा लोगे तो इस मिठाई को बार-बार बनाकर खाओगे, इतनी टेस्टी होती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कप से 2 कप दूध। तो आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हो। जिससे आप दूध का मेजरमेंट कर रहे हो उसी से आपको सूजी, चीनी सबको नाप कर लेना होगा। यहाँ पर मैंने फुल फैट गाय का दूध लिया है। आप गाय या भैंस किसी भी चीज़ का दूध ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 चम्मच शुगर और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, और इसमें मैंने 2 चम्मच घी भी ऐड किया है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा ख़राब हो गया था इसलिए मैंने काट दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ों को जब मिक्स कर लिया, इसमें ऐड कर देना है 1 कप बारीक वाली सूजी। फ्लेम का विशेष ध्यान रखना है, हमें लो टू मीडियम पर सारा प्रोसेस करना है। जब दूध में उबाल आ जाए उसके बाद हमें फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मिक्स करते हुए ये डो के फॉर्म में आ चुका है। तो इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करेंगे वरना मिठाई हमारी रसीली नहीं बनेगी। इस स्टेज पर हम इसे अब ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी हमारी अंदर तक पक जाए। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कप से 1.5 कप शुगर। तो आप मतलब इतना शुगर में ना जो आपकी मिठाई बनेगी उसमें थोड़ा भी जैसे शुगर का जो सीरा होता है वो बचने वाला नहीं है, पूरा परफेक्ट है। तो 1.5 कप शुगर में हमें 3 कप पानी ऐड करना है, उसका डबल। तो आप अगर सीरा थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हो तो आपको 2 कप शुगर ऐड करना पड़ेगा और 4 कप पानी। नहीं तो आप मेरी तरह 1.5 कप में भी बना सकते हो। तो अभी इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए उबाल आने लगे हैं, शुगर मेल्ट होने लगा है। तो चाशनी बनने में तो अभी समय लगने वाला है। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम चलते हैं अपने डो को अच्छी तरह से मिक्स कर उसकी मिठाई रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर डो ने रेस्ट कर लिया है। 5 मिनट के बाद मैं इसे थाली में निकाल रही हूँ। अभी भी ये गर्म है, मत सोचिएगा कि ठंडा है। तो मुझे छूने में अभी बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या करना होता है ना, थोड़ा गरम गरम ही इसे मसलना होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसे फोड़ते हुए मसलना स्टार्ट मैंने कर दिया है। जैसे हल्का हाथ को बर्दाश्त होने लगा तो मैंने मसलना स्टार्ट कर दिया। मतलब मसलना क्या है, इसमें थोड़ी बहुत जो गांठें होती है ना सबको फोड़कर इक्वल कर लेना है। तो आप मेरे हाथों को देख सकते हो, हाथ लाल हो चुके हैं गरम गरम होने की वजह से। तो भी इस स्टेज पर हम इसमें 1 चम्मच और घी ऐड करेंगे। दूध में 2 चम्मच मैंने घी ऐड किया था, मैं आपको बतला देती हूँ। वीडियो अच्छा नहीं आया था तो इसलिए मैंने काट दिया। तो यहाँ पर देखिए घी लगाने के बाद इसने थाली को छोड़ दिया, बिल्कुल स्मूथ सा डो रेडी हो चुका है। तो इसमें से हम छोटी छोटी लोई लेंगे और इसे पेड़े का शेप दे देंगे। देखिए इसे हाथों से दबा देना है, बस कुछ नहीं करना। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। अगर इसमें थोड़ा सा आप मावे वाला टेस्ट चाहते हो तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो, 1/2 कप। तो मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ, हर किसी के घर पर मिल्क पाउडर होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी मिठाई मैंने रेडी कर ली है। चाशनी को भी देख लेते हैं। तो चाशनी ना मतलब मैंने देखा ये अभी रेडी नहीं हुई, अभी 5 मिनट इसे लगेगा। तब तक हम अपनी मिठाई को तल लेंगे। मिठाई को तलने में भी 5 मिनट लगेगा। तो मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। घी की मिठाई जब बनती है ना तो समझ में नहीं आती है कि हमने इसे मावे से बनाया है या फिर ये किसी और चीज़ से बनाया है। मतलब खाने में समझ में ही नहीं आता है कि इसे हमने सूजी से बनाया है। तो अगर आप चाहें तो रिफाइंड में भी तल सकते हो। तो देखिए इसे हाई फ्लेम पर डालकर ही तलना है। जब इसका कलर रेड होने लगे तब हमें उलट पुलट करना है, पहले हमें नहीं छूना। लो फ्लेम पर मत डालिएगा वरना आपकी सारी सूजी ना फट जाएगी, आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। तो अब पलट दिया, अब एकदम फ्लेम को लो कर देंगे और 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से सिकने देंगे। अच्छी तरह से सिक भी जाएगा, उसमें कलर भी आ जाएगा। और अब आप चाशनी को देखिए, चाशनी भी रेडी हो चुकी है। देखिए मुझे लग रहा है कि मेरी उंगलियां चिपक रही हैं, बिल्कुल कोई भी तार नहीं बनेगा। सिर्फ आपकी उंगलियां चिपके, बस उतना ही आपको बनाना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और यहाँ पर हमारी मिठाई भी रेडी हो चुकी है। तो फटाफट से ऑयल से निकालेंगे और चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी हमें गरम गरम ही रखनी है। अगर आपने पहले चाशनी बना दी है तो चाशनी को फिर से गरम कर लीजिएगा, ठंडी चाशनी में नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए
पहला बैच या दूसरा बैच। तो दूसरे बैच को डाला और पहले बैच को वाले को देखिए कि कितना बड़ा-बड़ा ये फूलकर हो चुका है। तो इसे फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, आधे घंटे के बाद आप इस मिठाई को खा सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटे के बाद आप देखिए मेरी सारी मिठाई 3 बैच में मैंने तल ली थी और ये चाशनी बिल्कुल भी इसमें नहीं है, सारी चाशनी को इसने पी लिया है। थोड़ा बहुत इसे उलट-पुलट करना पड़ता है कि हर तरफ चाशनी ये सोख ले। तो यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ, तो फटाफट से आपको सर्व कर दिखलाती हूँ कि आप मिठाई को देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। तो आप देखकर तो कह नहीं सकते कि इसे सूजी से बनाया है, लेकिन खाकर भी आप नहीं बतला सकते, इतना रसीला और इतना टेस्टी ये बना है ना। और एक बार आप इस रेसिपी को बना लोगे ना तो बार-बार बनाकर खाओगे। बनाने में बहुत ही आसान है, कोई भी झंझट नहीं है। जो मैंने आपको टिप्स दिए, आप मेरे टिप्स को फॉलो कीजिए, बिल्कुल उसी तरह से बनाइए, आपकी सारी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फ्लेम को बहुत लोग कहते हैं कि लो फ्लेम पर तलो, नहीं, लो फ्लेम पर नहीं तलना है। हाई फ्लेम पर सिर्फ उलटने-पुलटने तक तलना है, फिर इसे अच्छी तरह से अंदर तक सीखने के लिए 5 मिनट तक आपको आराम से एकदम लो फ्लेम पर तलना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मिठाई को तोड़कर दिखला देती हूँ। मैंने इसे गार्निश भी कर दिया है गुलाब के पत्ती या थोड़े से ड्राई फ्रूट से, और आप देखिए कितना अंदर तक ये जूसी है, बहुत ही रसीला, आप देख सकते हो। और इसे आप जितनी देर तक जूस में रखोगे उतना ही ये फूलकर और भी बड़ा हो जाएगा। तो मेरा चाशनी थोड़ा कम पड़ गया था, मैं आपको बतला देती हूँ। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए।